ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी है, वीर्य रक्षा करनी है तो एकदम झटके से नहीं हो जाएगी। मगर ऐसे भी नहीं सोचना कि हाँ जी आराम से होगी, करेंगे आराम से तो आराम से होता है। नहीं नहीं, दोनों दृष्टि, दोनों एटीट्यूड गलत है। धीरे धीरे होगा सब कुछ। कबीर का भी जो दोहा है वो यही कहता है, कबीरदास, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थात, इसका मतलब हुआ कि तुम धीरे धीरे, हे अपने मन को बोल रहे हैं, हे मेरे मन धीरे धीरे तू कर, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी हम ब्रह्मचर्य की सिद्धि कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका अभ्यास रोज करना है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि हाँ अभी करा फिर 10 दिन बाद नहीं करा, करना उसको रोज़ है। मगर अपने मन से पेशेंस नहीं छोड़नी, क्योंकि तुम करोगे तुम फेल होगे, फिर करोगे फिर फेल होगे, फिर करोगे फिर फेल होगे, फिर करोगे फिर फेल होगे। ऐसा होता है। कोई विरला ही एक बारी में सक्सीड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि कर लेता है। मगर फेलियर रहने के लिए तैयार रहो। तुम अपने आप को हतोत्साहित मत करना, ऐसे मत सोचना कि ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा नहीं है। कबीर दास भी यही कहते हैं, हमसे बड़े ज्ञानी हैं, वो यही कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। अब धीरे का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि रोज करना है, निरंतर, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। रोज क्या करना है, रोज अभ्यास करना है अपने मन को दिखाने का साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कि भैया ये वीर्य नाश कर रहा हूँ, 2 मिनट का 3 मिनट का सुख है, उसके बाद दुख है, मेरे शरीर पे बीमारियाँ आएंगी, मैं जल्दी बूढ़ा होऊंगा, और जब मरूंगा तो जो संस्कार होंगे, जो वीर्य नाश के मैंने संस्कार करे हैं, वो मुझे कोई और कुत्ते की योनि में या सूअर की योनि में, ऐसी कोई योनि में पैदा मुझे करेंगे। अगर तुम हिंदू धर्म या जैन धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म में मानते हो तो वो ये ऐसा ही लिखा है कि जिन्होंने वीर्य नाश करा है और जो इसी में, इस वासनाओं में लिप्त हैं, बस इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो उनकी गति अच्छी नहीं होती है। वो नीचे अधम योनियों में जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सूअर ऐसा कुछ जाएंगे, तो बहुत ही कुछ पाप किए हैं तो नरक योनि में जाएंगे। तो इसको ऐसे, इस चीज़ को बोलते हैं अभ्यास करना, अपने मन को दिखाना। अब क्योंकि कोई तो ये चीज़ बाहर तो है नहीं, तुम्हारे मन के अंदर शत्रु बैठा है, तो अपने मन में दिखाना पड़ेगा ना, बार 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 बार। इसी को अभ्यास बोलते हैं। बार बार करने का मतलब होता है अभ्यास संस्कृत में। अभ्यास किसका करना है? नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाने का। दुख दर्शन इसको बोलते हैं संस्कृत में। अभ्यास करना है दुख दर्शन का। जब भी कोई गलत इच्छा पैदा हो, ये तुमको पहले पता करना पड़ेगा गलत इच्छा उस समय पैदा हो रही है। अलर्ट, अवेयर हो जाओ, तुम पे आक्रमण हो रहा है, तुम्हारा गला दबाया जा रहा है बड़े प्यार से और तुमको पता नहीं चल रहा, इसलिए अलर्ट हो जाओ एकदम। जब अलर्ट हो गए, जब पता चल गया भाई चोर घर अंदर आ गया, घर के अंदर गेट खुला था और चौकीदार सोया हुआ था। चौकीदार मतलब तुम्हारी अलर्टनेस, तुम सोए हुए थे, तुमको आता पता नहीं था, तुम इधर थे उधर मत थे और मन में चोर आ गया। अब चोर आ गया है, उसको कैसे बाहर निकालना है? उसको बाहर निकालना है अभ्यास के द्वारा। रोज़ करना है अभ्यास। जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ब्रह्मचर्य की सिद्धि होगी, उतनी जल्दी तुम्हारा मन की शुद्धि होगी, उतनी जल्दी इस गंदी इच्छाओं से तुम्हारी छुट्टी होगी। अभ्यास करो रोज़। दुख दर्शन अभ्यास, इसको बोलते हैं दुख दर्शन अभ्यास। अभ्यास रोज करो और देखो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। मगर धीरे का मतलब ये नहीं कि आज करा 10 दिन बाद करा, फिर करना रोज है। एक शब्द बड़ा जरूरी है इसके अंदर, निरंतर। निरंतर मतलब कोई अंतर ना आए बीच में, रोज करना है। और जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया। बिना अपना उत्साह कम करे, बिना ऐसा सोचे कि यार नहीं होगा मेरे से, बस करते रहो अभ्यास करते रहो और देखो अपने आप वो अच्छा पौधा खिल जाएगा तुम्हारे मन में, वो गंदी चीज़ अपने आप हट जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।